यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जो हमारे यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जैसे हमें पता है ना कि भगवत गीता पढ़ के महात्मा गांधी जी ने कर्मयोग का इतना पाठ करके अहिंसा का वो जो डिकोड किया तो कहाँ तक ले गए। फिर बाल गंगाधर तिलक ने जहाँ पे जेल पे रह के उसको पढ़ के कितना वो कर्मयोग के बारे में उनको डिकोड किया। तो ये ही प्रमाण है कि शास्त्र को पढ़ के कैसे श्रेष्ठ मनुष्य अपना जो बुद्धि है वो कैसे तैयार करता है। हमें समाज में उसी को श्रेष्ठ मानते हैं जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है। और यहाँ पे जो भगवान है ना वो अर्जुन जी को श्रेष्ठ बोल रहे हैं क्योंकि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। अगर इसी समय युद्ध नहीं करोगे तो तुमसे क्या सीखेगा कि तुमसे लोग ये जो इकट्ठे हुए हैं ये सीखेगा कि जो राजा है जो सब उसके पावर है उसके पास कृष्णा का सपोर्ट है, लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो समाज कल्याण के लिए क्या मैसेज जाएगा और नारी को कैसे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे जो द्रौपदी जी का जो चीर हरण हुआ था ना तो उसका कैसे उनका मिलेगा, उनको कैसे न्याय मिलेगा। तो द्रौपदी जी एक साधारण नारी नहीं है, वो एक रानी थी। तो जो रानी होके भी समाज उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और उसी टाइम अगर उनके सुरक्षा में अगर रानी को ऐसे हो सकता है तो सामान्य नारी को क्या छोड़ेगा ये समाज। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोले तुम प्रमाण दो कि तुम श्रेष्ठ हो और अगर तुम इस टाइम अगर तुम नहीं युद्ध करोगे तो ये प्रमाण तुम नहीं दे सकते। तो तुम्हें यहाँ पे युद्ध करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे वो शास्त्र का प्रमाण भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं अर्जुन जी को, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो हमें अगर श्रेष्ठ करना है, जीवन को श्रेष्ठ करना है तो हमें क्या क्या जीवन में करना है नहीं करना है। जैसे हमको अनुकरण करते हैं ना तो बहुत चीज होता है कि हम छोटी छोटी बातें झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो जीवा है ना यहाँ पे आप सामान्य भी झूठ का नहीं रखो क्योंकि बच्चे वहाँ सुन के वो भी उसी तरह हो सकता है। एक नारी है ना तो 2 परिवार का वो हिस्सा होता है। तो ऐसे होना चाहिए कि इतना जीवन इतना साध्य होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए कि बच्चे भी आपसे सीखे, आपके साथ जो भी आस पड़ोस के वो भी सीखे। नहीं वो एथिक वाला है, वो एथिक वाला है। तो हम भी हो सकते हैं। अर्जुन जी को तो युद्ध के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी क्या सीखना है कि हमसे एक छोटी भी भूल मत होना चाहिए। हम सब शास्त्रों से अनुकरण करें लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अडेप्ट करें। हम सिर्फ बोलने को नहीं बोले कि तुम सही हो जाओ, तुम सुधरो नहीं। समाज सुधरे या ना सुधरे, संबंध सुधरे या ना सुधरे, बहू सुधरे या ना सुधरे, लेकिन हमको सुधरना है। कोई भी सुधरे ना सुधरे, हम अपने मानसिक वाचसिक सभी से इतना उपयुक्त हो जाना चाहिए कि हमें श्रेष्ठता के अंदर रह के और वो मर्यादा में होकर सबको अनुकरणीय हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर एक प्लेट टूट गया हमारे वो मेड से तो हम उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वही प्लेट अगर किसी गेस्ट के हाथ में टूट गया तो रहने दो, ठीक है, हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा डुअलिटी होना नहीं है। जो समन्वय है वो सबके यानी मनुष्यता के सबके लिए समान होना चाहिए। मेरा भाव मेड के लिए भी वही होना चाहिए, मेरा भाव गेस्ट के लिए भी होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। तो वैसे ही बनना है सब थॉट प्रोसेस में। ये जो थॉट बॉक्स है ना उसको एकदम निखारना है और मनन चिंतन मंथन सबसे होके जाके ये स्थिति बनता है। तो हम तो कितने ये है ना सौभाग्यशाली है कि हम लोग यही हर दिन एक श्लोका को कितने भाष्य से द्वारा हम सुनते हैं, अनुभव से भी सुनते हैं, जिन्होंने इतना दिन दे दिया उनके अनुभव से भी सुनते हैं। तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन सिर्फ
अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है।